सब दिन होत न एक समान। हमेशा समय जो है वो एक सा नहीं रहता है। सुदामा जी और कृष्ण भगवान की दोस्ती थी। एक भगवान थे, दोस्त होते हुए भी, एक दोस्त होते हुए भी गरीब ब्राह्मण थे। समय पलटता है, बाजी मारता है समय। चीजें अभी लगता है कि मुश्किल दौर में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही मुश्किल दौर रहेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ किसी के साथ कि समय जो है वो सबके लिए हमेशा जीवन भर एक सा ही रहा। अगर एक सा रहा तो उसमें हमारा खुद का दोष है कि हम खुद एक से ही रहे, कुछ भी अलग करने का प्रयास नहीं किया। साढ़े साथी शनि की बात कर रहा हूं, इसी से रिलेटेड वीडियो है। और ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको आपके अंदर जो चीजें समा गई है, आपके मन में जिन चीजों ने घर कर लिया है, थोड़ा सा मैं उनसे निकालने का प्रयत्न करूंगा। कोशिश करूंगा कि आप टेंशन फ्री हो जाएं, थोड़ा मन आपका हल्का हो जाए, आपका जीवन जो है थोड़ा सा पटरी पे आ जाए खुशियों को लेकर के। दिमाग की जो टेंशन है, जो चिंता है, जो भय बना हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा आपको कुछ सही चीजें बता के मैं उनको दूर करना चाहता हूं। तो जिन लोगों के मन में ये डर बैठ गए हैं कि मुझे तो जीवन में शनि लगा हुआ है, शनि की साढ़े साथी लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि जो मैं पैर रखूंगा वो गलत जगह पर होगा, या जो कुछ भी हो रहा है वो सब गलत होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। शनि की साढ़े साथी की जो दशा होती है, इसमें व्यक्ति को थोड़ा जिम्मेदार बहुत ज्यादा बन जाना पड़ता है। हम जो शुरुआती दौर में क्या है कि हमारी चीजें सामान्य चल रही थी, लेकिन जैसे ही शनि की साढ़े साथी आई, हमारी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसको ऐसा ले लीजिए, जब परिवार का मुखिया होता है उसके उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती है, वो सभी को देखता है, सभी चीजों को सही करने की कोशिश करता है। तो उसे क्या साढ़े साथी लगी होती है? नहीं, हम सामान्य रूप से चल रहे थे, हमारे ऊपर काम का बोझ ज्यादा आ गया है, ऐसा समझ लीजिए। तो थोड़ा मुश्किल तो लगता ही है जब अचानक से काम का भार आ जाता है। दूसरा कि शनि की साढ़े साथी लगी है, इसका मतलब सारी चीजें खराब होगी, ऐसा कतई नहीं है। आपके अंदर डर फैला दिया कि अब तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। शनि की साढ़े साथी का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को जिम्मेदार बनाना, व्यक्ति के ऊपर इतना बोझ डाल देना कि उसकी जो क्षमता है उसमें वृद्धि करना। व्यक्ति को शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत ज्यादा कठिन लगेगा कि ये क्या हो गया, अचानक से बाहर आ गया, 100 क्विंटल भार डाल दिया, ऐसे लग रहा है आपको। परिस्थितियां इतनी मुश्किल हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा भार आ गया, बहुत ज्यादा लोड आ गया। कभी दिमाग में लोड आया, कभी शरीर पे लोड आया बीमारी की वजह से, कभी टेंशन की वजह से दिमाग में आया, तो कभी परिवार की वजह से। कभी स्थितियां थोड़ी मतलब आपके विपरीत हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा गड़बड़ आ जाएगा मामला, ये विपरीत इसलिए हुई कि जो आप सीधी चाल चल रहे थे, तो आपको सिखाना है कि सीधी चाल चलने से आजकल काम बनते नहीं है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होके उन चीजों को फेस करके उनका समाधान निकालते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। आप इतने दिन तक दूसरे लोगों पे थोड़े निर्भर थे, जैसे कोई नवयुवक है जिनकी अभी अभी शादी हुई है, 5-10 साल के बच्चे हैं, तो उनको अभी जिम्मेदारी में डालना है, गृहस्थी में डालना है उनको, ठीक है ना। तो जब आप गृहस्थी में आओगे तो आपको जिम्मेदारी लेनी। आज तक आप जो अपने माता पिता पे निर्भर थे कि आपके बच्चों का भी वो ख्याल रख रहे थे, अभी क्या है कि आपको इस तरीके से लेना है कि नहीं, मेरा जीवन है तो मुझे भी थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जैसे मेरे माता पिता ने किया है, निभाया है, उसी तरह मुझे भी अब निभाना जरूरी है। क्योंकि आपका ध्यान जो इस तरीके से फैला हुआ था, सब जगह बंटा हुआ था, उसको अभी एकाग्रचित करना चाहते हैं शनि। आपको शनि ये सिखाना चाहते हैं कि अभी जो है आप अपनी धुरी पे आ जाइए, ताकि जिस प्रकार से लोगों का जीवन उदाहरण बना, आदर्श बना, उसी प्रकार का आपका जीवन जो है अपने बच्चों के लिए आदर्श बने। आप लोगों को, आप अपने बच्चों को कह सकोगे कि किस प्रकार से कठिन परिस्थिति में हमने आगे बढ़े हैं हम। ये जो पाठ है आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकोगे कि मुसीबतें आती है तो उसको किस तरीके से फेस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि शनि की साढ़े साथी लग गई आप रोना शुरू कर देते। कुछ लोगों के इतने मतलब भावुक करने वाले कमेंट आते हैं, या कुछ लोगों इतने सवाल पूछते हैं इस तरीके से कि अब उनको तो ऐसे लग रहा है कि हम तो क्या बोले, मेरे पास शब्द नहीं है उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का, माफी चाहता हूं। लेकिन आप जिंदगी में शनि को लेकर इतने उदास मत रहिए। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि शनि जो है वो जाते जाते इतने अच्छे फल देता है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिनका आपको जीवन से लेके
इंतजार रहता है कि काश मेरे जीवन में वो हो जाए, तो शनि वो करने वाला है। अभी मकर जो राशि है, उनको शनि की साढ़े साती पूरे होने की मतलब 2-3 महीने हैं जिनमें मकर राशि को शनि छोड़ देगा। तो मकर राशि के अभी 4 चांद लगेंगे जीवन में। आपके इर्द गिर्द मकर राशि वाले कोई हैं तो उनके जीवन को आप देखना, अगर वास्तव में ओरिजिनल उसकी मकर राशि है तो ही, क्योंकि आजकल राशि जो है नाम जो है बच्चों का, कभी भुआ रख रही है, कभी मौसी रख रही है, कभी कोई रख रही है। ज्योतिषी से पूछ के जो आपने देखा कि क्या नाम आ रहा है, वो उस नाम से किसी को कोई लेने देने ही नहीं है। तो राशि कई बार नाम से होती नहीं है। तो जिनकी ओरिजिनल मकर राशि उनको देखना आप, उनके जीवन में अभी 4 चांद लगने वाले हैं। तो फिर आपको लगेगा कि वाकई हाँ, शनि कितना अच्छा करते हैं। किसी का सपना होता है जीवन में मकान बनाने का खुद का, तो कुछ लोगों के सपना सपना ही रह जाता है, लेकिन कुछ लोगों का वो अचानक से सपना जो है पूरा होता है। कुछ लोगों को कार लेने का, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा चीजें जो सफल, किसी को बच्चे की जिंदगी जो है वो संवारने का सपना रहता है कि इसकी नौकरी लग जाए मेरे बच्चे की। तो कोई ना कोई उसको खुशखबरी इतनी बहुत अच्छी मिलती है कि वो, जिनको कई सालों से इंतजार रहता है कि काश मेरे जीवन में ऐसा हो जाए। तो सबकी अपनी अपनी डिजायर है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। किसी एक चीज को लेकर हम नहीं कह सकते कि शनि की साढ़े साती क्या देगी। जिनकी जो इच्छा होती है वो यहाँ तक पूरी होती है। मेरे पिताजी को शनि की साढ़े साती लगी थी। उस समय शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित हुए थे जिनकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे शनि गुजरा, स्थितियां इतनी अच्छी हुई कि धीरे धीरे, अब मैं मेरा पर्सनल जीवन में आपको व्यक्त नहीं करना चाहता, माफी चाहता हूं, लेकिन इतना मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी चीजें हुई शनि की साढ़े साती जाने के बाद में। तो आप जो शनि को लेके मन में डर बैठ गया आपके, उसको प्लीज निकाल दीजिए। आप घबराइए मत, आप बुरी चीजों को दिमाग में मत लाइए। आप ये सोचिए कि जो समय है वो हमारे लिए है, हमें इस जग का, इस दुनिया का, इस संसार का दर्शन कराने के लिए है। ये जो रास्ता आपको लगता है कि सीधा सीधा जा रहा है, वो सीधा सीधा है नहीं। इस रास्ते में बहुत सारे टास्क है, उसको पार करना पड़ेगा। और उसको पार करने के लिए अपने मन में मजबूती लानी पड़ेगी, कुछ अच्छी चीजों को ग्रहण करना पड़ेगा, दुनिया को देखना पड़ेगा, संसार को भोगना पड़ेगा, तब जाके वो चीजें आएगी। तो ये होगा कैसे? जब मन में सकारात्मकता लाओगे। एक व्यक्ति वो होता है जो जीवन की कठिन परिस्थितियों को देख के रोना रोने लग जाता है, रोता है बैठ के। और एक वो होता है जो कठिन परिस्थिति आई, मन में उत्साह, जुनून, जोश भरा और वो चलना शुरू कर दिया, कठिन परिस्थितियों से लड़ना शुरू कर दिया। तो वो फटाफट से आगे पहुंच गया और उसने बाजी मार ली और वो रोता ही रह गया। तो जीवन में जो कठिन समस्या आती है, परेशानी आती है, उनसे डर के बैठना नहीं है। जो जैसे ही स्थितियां पलटेगी, जैसे ही सब कुछ होगा, आपको आनंद की बंसी बजने लगेगी। अभी जो कठिन समय का दौर है, इसमें सकारात्मक माइंड ही आपका सारथी है और कोई दुनिया में आपका सारथी नहीं है। आपको लगेगा कि उससे मदद ले लूं, इससे मदद ले लूं, कोई मदद करेगा नहीं, कोई आपके नजदीक आएगा नहीं, किसी का भी आप विश्वास करने, मतलब ये संसार ऐसा ही है और आपका जो अभी समय चल रहा है वो विश्वास करने योग्य नहीं। तो फूंक फूंक के कदम रखते हुए, समझ से काम लेते हुए और हनुमान जी और शनिदेव की जो उपासना करते हुए, उपाय करते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। और इस दौरान शनि जो है वो न्याय के देवता है, तो आपको सच्चाई के मार्ग पर चलना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो शनि का डर निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा शनि कब गुजरा और स्थितियां अच्छी हो जाएगी। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में आप अपनी एक अच्छी बात जरूर लिखना। जय शनिदेव, जय श्री बजरंगबली, जय श्री हनुमान, जय श्री राम।